Hello my dear students, welcome to our YouTube channel The Next Gen Education। इस वीडियो में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे शी वाज कॉलिंग मी, शी वाज कॉलिंग मी। तो यहाँ सी क्या हो गया, सब्जेक्ट है, वाज वेर कॉलिंग बिफोर ये ऑब्जेक्ट, मी हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी के साथ वाज का यूज किया गया है। तो ध्यान रखना है, वाज का यूज कहाँ करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज का यूज होता है और बाकी सभी के साथ वर का यूज किया जाता है। ओके, ध्यान रखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या फिर कोई और नाम हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो दूसरा, तो उसके साथ हम वाज का यूज़ करते हैं, और बाकी कोई भी रहे उसके साथ वर का यूज़ करेंगे। जैसे बाकी में कौन आ गया, आई है, सॉरी आई के साथ तो वाज का यूज़ करते हैं। ध्यान रखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और आई के साथ वाज का यूज़ करते हैं। वी हो गया, वेयर का यूज़ करेंगे। यू के साथ वेयर का यूज़ करेंगे। दे के साथ वेयर का, चिल्ड्रन के साथ वेयर का, स्टूडेंट्स के साथ वेयर का। मतलब प्लुरल जो भी रहेगा आई को छोड़ करके, आई सिंगुलर है उसके साथ वाज का यूज किया जाता है इधर, और थर्ड पर्सन के जो भी हैं ही, सी, इट, नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ वाज का यूज किया जाता है। बाकी जो भी है प्लुरल में, चाहे वह वी हो, यू सिंगुलर रहे प्लुरल रहे, दोनों के साथ वर का ही यूज़ करेंगे। दे हो या फिर दूसरा सब्जेक्ट हो प्लुरल में, उसके साथ हम वर का यूज़ करेंगे। ओके, दूसरा देखते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर केवल नोट लगाना है इसमें। तो नोट कहाँ लगेगा, तो नोट इसमें वाज और वर के बाद लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगाएंगे। यहाँ पर हम सब्जेक्ट प्लस वाज वर, इसमें तो ऑक्सिलरी वर्ब है ही, तो एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर नहीं था सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में, तो वहाँ पर हमने एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी वर्ब लगाया था। यहाँ तो ऑलरेडी वाज वर है, इसलिए एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये निगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। तो चलिए एग्जाम्पल भी निगेटिव सेंटेंस का देखते हैं। सी वाज नॉट कॉलिंग मी, राइट। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, और इंट्रोगेटिव में सबसे पहले यस नो क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो सी नंबर है हमारा यस नो क्वेश्चन। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि यस नो क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, तो वाज वर को सबसे पहले रखना होगा। तो चलिए जल्दी से रख दीजिए, वाज और वर्ड को सबसे पहले रखिए सेंटेंस में, वाज और वर को। वाज वर सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, बिफोर और फिर ऑब्जेक्ट। और चूंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क तो ऑब्वियसली देना ही पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क तो देना ही पड़ेगा क्वेश्चन में। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वाज सी कॉलिंग मी, वाज सी कॉलिंग मी, क्वेश्चन मार्क। ओके, फिर देखिए
हम डी नंबर देखते हैं और डी नंबर में है हमारा यस नो प्लस निगेटिव। यस नो प्लस निगेटिव, इसके स्ट्रक्चर में केवल नोट लगाना है। कहाँ नोट लगेगा? तो यहाँ पर चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गया है तो सब्जेक्ट के बाद लगेगा या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लगेगा, राइट। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को, हम दोनों ही स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो पहले देखते हैं वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नोट हमने लगाया है, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क तो देना ही देना है। एक ये स्ट्रक्चर हो गया और दूसरा स्ट्रक्चर जो होगा इसका वह होगा वाजंट, ठीक है, वाजंट वेरंट, सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दोनों ही स्ट्रक्चर पर हम बना सकते हैं। देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ओके, तो क्या हो जाएगा? वाज सी नॉट कॉलिंग मी, क्या वह मुझे नहीं बुला रही थी? फिर दूसरे का एग्जाम्पल, वाजंट सी कॉलिंग मी, तो दोनों तो सेम ही है, सेम मीनिंग दोनों का होगा। चलिए अब हम देखते हैं ई नंबर, और ई नंबर में है हमारा WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन बस सेम रहता है, केवल इसके पहले WH वर्ड हमें लगाना रहता है। यस नो क्वेश्चन के पहले WH वर्ड लगाना रहता है। तो चलिए लगाते हैं WH वर्ड प्लस बाकी जो है वो लिख देना है, वाज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। बिल्कुल ही इजी है, नहीं अगर एक जान लिए, अगर अफर्मेटिव जान लिए तो निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना बहुत ही आसान रहता है। इसमें ज़्यादा रटने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। तो क्या होगा, यहाँ पहले WH वर्ड लिखेंगे तो वाई वाज शी कॉलिंग मी, वाई वाज शी कॉलिंग मी, वह मुझे क्यों बुला रही थी। फिर देखिए अगर इसका निगेटिव अगर बनाया जाए, अगर हम इसका निगेटिव बनाते हैं WH प्लस निगेटिव, तो निगेटिव में इसका भी दो तरह से नोट का यूज़ करेंगे हम। स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए, केवल नोट का यूज़ कहाँ करना है, हमें नोट का यूज एक सब्जेक्ट के बाद करना है, दूसरी तरह में कहाँ करना है, वाज और वर्ड के साथ में करना है। तो पहला हो गया WH वर्ड प्लस वाज वर प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक स्ट्रक्चर ये हो गया और दूसरा स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस वाजंट वरंट, फिर सॉरी यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा हो गया है, यहाँ ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद इसमें करना है, सब्जेक्ट फिर नोट का यूज़ करना है और यहाँ पर साथ में कर दिया है, राइट। फिर सब्जेक्ट फिर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये स्ट्रक्चर रहा। और दोनों के ही एग्जाम्पल को हम देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में देख सकते हैं, वाई वाज सी नोट कॉलिंग मी, वाई वाज सी नोट कॉलिंग मी। और इसमें क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, वाई वाजंट शी कॉलिंग मी,
तो जितना प्रैक्टिस आप कीजिएगा उतना आसान ये होता चला जाएगा। हमने एक ही सब्जेक्ट लिया है, एक ही वर्ब लिया है, एक ही ऑब्जेक्ट लिया है, तो आप अलग अलग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लेकर के जब प्रैक्टिस करोगे आप इन क्वेश्चन का, है ना, हर एक स्ट्रक्चर पर जब खुद से आप कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे अलग अलग सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, तो यह और भी आपके लिए आसान हो जाएगा। सो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इसका। देखते हैं फिर आगे, एक दो अलग वेयर का यूज़ हमने नहीं देखा है, तो वेयर के एग्जाम्पल्स इसी को देखिए बनाते हैं। जैसे why were you not teaching me? Why were you not teaching me? तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे थे? ठीक है, तो यहाँ पर where का यूज देखिए। फिर देखिए when were the children not reading English? When were the children not reading English? तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि where का यूज़, चूँकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट you है इसलिए were का यूज़ किया है। सब्जेक्ट चिल्ड्रन है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर were का यूज़ किया गया है। यह हमेशा ध्यान में रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, वाज सिंगुलर है और वर प्लूरल है। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूज़ को। ओके, मैं अभी स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लें और प्रैक्टिस जरूर करें। अलग अलग सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लेकर के सेंटेंसेस जरूर बनाएं। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस को देख रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट यूज जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है वह है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम उन एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं जो कि पास्ट में कुछ समय के लिए कंटिन्यू रहा हो। ठीक है, पास्ट में कुछ समय के लिए प्रोग्रेस में रहा हो। तो चलिए देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस tense is used to express an action, which was in progress for some time in the past। पास्ट में कुछ समय के लिए प्रोग्रेस में रहा हो तो हम सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहां पर क्या पता चल रहा है इससे कि मैं पास्ट में क्रिकेट खेल रहा था, तुरंत नहीं, मतलब कि कुछ समय के लिए कंटिन्यू रहा, कुछ समय तक खेला हमने, पास्ट में कंटिन्यू रहा। फिर जैसे दे वर रीडिंग इंग्लिश। तो पास्ट में यह काम कंटिन्यू रहा था कुछ समय के लिए, इंग्लिश वो लोग पढ़ रहे थे। तो इस तरह के एक्शन में हम देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज वर, फिर V4 ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है दोनों ही जगह। सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, V4 ऑब्जेक्ट, और यह किसका स्ट्रक्चर होता है, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है। फिर दूसरा यूज देखते हैं, यूज टू। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज तब भी किया जाता है जब दो एक्शन साइमल्टेनियसली प्रोग्रेस में हो पास्ट में। दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन, दिस टेंस इज यूज्ड व्हेन
actions were simultaneously in progress for some time in the past, या फिर simultaneously in progress in the past, simply in the past, progress in the past। ठीक है, तो जब दो एक्शन साथ साथ घटित हो रही हो पास्ट में, तो उसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, while my wife was cooking, I was reading the newspaper। मेरी वाइफ जब खाना बना रही थी तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो दोनों घटना एक साथ हो रही है, ठीक है, साथ साथ दोनों घटनाएं हो रही हैं। मेरी वाइफ कुकिंग भी कर रही है और मैं उसी समय न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा हूं। तो दो साथ साथ घटनाएं जब घटित होती हैं तो उसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। आप यहां पर देख पा रहे हैं किस प्रकार से फर्स्ट सेंटेंस में भी माय वाइफ है, सब्जेक्ट वाज हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब कुकिंग V4 हो गया, और सेकेंड में भी आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट का यूज किया गया है ना। तो यह पास्ट कंटिन्यूअस में ध्यान रखना है हमेशा, जब दो एक्शन साथ साथ परफॉर्म हो रहे हों, ठीक है, क्या, जब दो एक्शन साथ साथ परफॉर्म हो रहे हो पास्ट में, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, राइट। तीसरा यूज देखते हैं हम लोग, सिंपल पास्ट टेंस के साथ कॉम्बिनेशन में भी प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है। तो थर्ड यूज इसका देखते हैं, दिस टेंस is also used in combination with simple past tense। अब कैसे कॉम्बिनेशन में यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस के साथ, तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। while I was walking in the field, I found a mobile phone। I found a mobile phone। तो यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यह क्या हो गया, I हो गया सब्जेक्ट, was हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, वॉकिंग V4 इन द फील्ड, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यह पूरा का पूरा जो है यह किसके स्ट्रक्चर में यह हो गया, आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, यह हो गया पास्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में, पास्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में हो गया। अब आप यहां पर देखिए, यहां यह क्या है, सब्जेक्ट है, V2 है, ऑब्जेक्ट है। यह किस टेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V2 किसका होता है स्ट्रक्चर, तो यह होता है सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एक काम कंटिन्यू है, एक काम हो रहा है कंटिन्यू, और उस बीच में कोई और काम हो जाता है, तो उस समय हम सिंपल पास्ट टेंस के और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब एक काम हो रहा होता है पास्ट में और उसी बीच में, ठीक है, वह काम कंटिन्यू है, और उसके बीच में जब कोई दूसरा काम हो जाता है, तब हम जो हो रहा था उसको
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में, और जो बीच में होता है उसको हम पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। चलिए इस नोट में हम लिख लेते हैं, इस चीज को नोट में लिख लीजिए। द एक्शन इन प्रोग्रेस will be in past continuous and the action which occur in the middle of the and the action which occur and the action which occur in the middle of the first action will be in simple past tense। याद रखिएगा हमेशा, जो कंटिन्यू था पास्ट में, जो एक्शन हो रहा था उसको पास्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे, और उसके बीच में, उसके मिडिल में वो हो रहा है और उसके बीच में कुछ हो जाता है, तो उस घटना को, उस एक्शन को हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। ओके, कॉमन एरर में इन सब से क्वेश्चन रहता है, हम लोग इसका अलग से, टेंस का अलग से, जो कॉमन एरर में जो भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामिनेशंस में, उसका डिस्कशन करवाएंगे, तो आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करें और इसे नोट डाउन कर लें। अगले वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ओके, थैंक यू।